मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन की सफर की यात्रा के बाद अब जर्मनी पहुंच गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेशक मेहमान नहीं बल्कि हमारे परिवार का ही सदस्य है। मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे सीएम मोहन यादव इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। यूके के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी पहुंच गए हैं। यूके के बाद जर्मनी में भी मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सीएम ने गुरुवार को जर्मनी के बावेरिया स्टेट के मंत्री और स्टेट चांसलर इन चीफ डॉक्टर हरमन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी के म्यूनिख में इन्वेस्टर सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जर्मनी के अतीत काल से गहरे संबंध है। जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। सीएम ने कहा कि हम जर्मनी के साथ एक नई साझेदारी करना चाहते हैं जो व्यापार तक सीमित ना हो। जर्मनी की कंपनियां उन्नत तकनीक के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में निवेशक हमारा मेहमान नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। भारत और जर्मनी के अतीत के काल से बहुत गहरे संबंध हैं। खास करके उद्योग और व्यवसाय जगत में भी हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हमने इन संबंधों को निभाया भी है। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूँ। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं। साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियाँ अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। हमने 2000 से अधिक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को या तो खत्म कर दिया या सरल बना दिया है। कई कानूनों के प्रावधानों को खत्म किया है जो बिजनेस में रुकावट बनते थे। इसका आशय साफ है, निवेशकों को कानूनी जटिलताओं से नहीं अपने व्यवसाय में मदद करने से बात बनती है। यही कारण है कि हमें भारत सरकार ने बिजनेस स्थापना करने वाले राज्यों में पुरस्कार देकर कई बार अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारी विशेष टीम निवेशकों के लिए समर्पित है। हम कहते हैं मध्य प्रदेश में निवेशक मेहमान नहीं परिवार का एक अंग है। इसलिए हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी मैं खुद करता हूं। आज निर्णय लें और कल से अपना प्लान चालू करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे जीवन में हमारी संस्कृति की विशेषता है। इस विशेषता से भारत ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात और भी है कि समय सबका नियत है, इसलिए यहाँ भी आगे बढ़े और जड़ों को भी मत भूलें। वहां भी बढ़ाने का मौका ढूंढे। जो काम मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए। मध्य प्रदेश भी आपको बुलाता है। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो कहा कि चलो भारत की ओर, तो वो भारत की ओर नहीं बुला रहे हैं, वो भारत की संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। और परमात्मा करे आप इतने सामर्थ्यशाली हो कि अपने सभी प्रकार के कामों को अपनी क्षमता, योग्यता, भावना, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब में सफल होकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी सभी सेक्टर में अब कितने अच्छे प्रकार के हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। ये हमारे संजय दुबे जी आईटी का जब बताते हैं तो देसी गणित से इतना बढ़िया बताते हैं। आप 100 रुपए लगाओ तो 40 रुपए आपको वैसी सरकार लौटा रही है। अब ये देखो, पहले दिन धंधा करो तो इतना बढ़िया कौन सा धंधा है। आपने अगर कहा कि 40 रुपया तो आपको पहले दिन मिल गया। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जल्दी मिलता होगा, लेकिन वहां की गारंटी दे रहा हूं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आओ तो आप 100 करोड़ का कन्वोकेशन लाओ तो उसमें भी 40 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है एनर्जी सेक्टर में, आप यहाँ भी काम कर सकते हो, वहां भी लगा सकते हो। तो हमारे जीवन में हमारी संस्कृति की विशेषता है। जब हम आज अपने देश से चल करके बाहर आते हैं तो हमारे बीच में उन संस्कारों की वो लंबी परंपरा भी आती, उन विचारों की वो श्रृंखला भी आती, वो संस्कृति भी आती, जिसके कारण से हम दुनिया में सबसे अलग करके जाने जाते हैं।
इसलिए हमारे देश का अतीत काल किसी देश के ऊपर कब्जा करने वाला नहीं, किसी देश के लोगों को बुरा करने वाला नहीं, किसी देश का नुकसान करने वाला नहीं। हम दूध में चीनी की तरह मिल जाने वाले लोग हैं। हमारी विशेषता है कि हम उस हालात में तुरंत ढाल लेते, जिन हालातों से हमको भले ही हलाकान हुए, हम परेशान हुए, लेकिन परेशानी में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये ज्ञान बांटने वाली संस्कृति है, ये मनुष्यता के आधार पर जीवन जीने वाली संस्कृति। चर्चा करते हुए कहा कि नई तकनीक के दम पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस ढंग से जर्मनी आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, यह दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण है। जर्मनी की आबादी करीब 8.25 करोड़ है, लेकिन आज यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दौरे की शुरुआत हमारी सुबह जब हुई तो उसी में हमारी यात्रा का पूरा निचोड़ भी आ गया और उसका आनंद भी आया जब यहाँ इस स्थान पर जर्मनी के हमारे बावरिया स्टेट के मंत्री और खासकर स्टेट चांसलरी प्रमुख डॉक्टर हरमन से मुलाकात हुई और उनसे विस्तार से बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और जर्मन, खास करके अपने देश से और जर्मन के बीच अतीत का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहा है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अब आबादी के रेशों में इस बात की आवश्यकता है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। तो दोनों राज्य, दोनों देश मिलकर के इस तरह से विकास के नए दरवाजे खोलते हैं। खासकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का हमारा अपना मध्य प्रदेश में पुराना संबंध भी है, लेकिन ये दुनिया भर में अलग ढंग से जानी जाती है। नवीन तकनीक के बलबूते पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जिस ढंग से एक आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, ये दुनिया के सामने बड़ा आदर्श उदाहरण भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कम आबादी के बाद भी, मोटे तौर पर जर्मनी की आबादी 8.25 करोड़ है, लेकिन आज ये 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया के सामने। यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारे लिए इनसे सीखने के लिए बहुत है। अतीत के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैक्स मुलर ने सबसे पहले वेदों का अनुवाद अगर किसी दुनिया के अन्य देशों के सामने किया है तो हमारे वेदों का संस्कृत भाषा से अनुवाद करके जर्मनी के माध्यम से इनने दुनिया के सामने हमारे प्राचीन ज्ञान को एक बार प्रकट किया था। और अब वो नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अतीत में हमारे इस संबंधों को, इनकी टेक्नोलॉजी को, इनकी अच्छाई को सीखते हुए दोनों देशों के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश और बावरिया स्टेट आगे बढ़े, ये हमने संकल्प किया है। हमारे अपने सभी, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा वाले ITI है, ऐसे प्रशिक्षित वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, और इनके यहाँ की टेक्नोलॉजी से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लाभ लें, वो अपने काम करें। खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी जो गाड़ियां हैं बहुत अच्छी उन्नत प्रकार की रहती आई है। कई चुनौतियां भी हैं, उस चुनौतियों में हम और ये साझा एक दूसरे की मदद करते हुए वर्तमान के समय में एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दौरों के बावजूद हम जब अपनी वैश्विक स्तर की एक बड़ी कॉन्क्लेव करने वाले हैं, उसमें इनको हमने आमंत्रित भी किया है। और ये हम अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करेंगे, कंपनियों से भी बात करेंगे। एक अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारी आधिकारिक स्तर की जो कठिनाइयां आती है एक दूसरे के राज्य के अंदर लोगों को भेजने में, टेक्नोलॉजी देने में, तो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे आने वाली कठिनाइयों को वो भी कम करेंगे और हम भी कम करेंगे और अधिकतम सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय को मदद मिले, इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये मीटिंग हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही है। पुनः एक बार फिर मैं जर्मन की इस यात्रा के इस पड़ाव पे अपनी सरकार के अधिकारियों के साथ एक गौरव का और आनंद का अवसर लेता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे दूतावास के शत्रुघ्न सिंह जी सिन्हा जो इस पूरे व्यवस्था में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे ही कुशल दूतावास के अधिकारियों से हमारी इस प्रकार की टूर सफल होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये उसकी मिसाल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनने हमको इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इस स्थिति में पहुंचाया कि हम अपनी बात को अच्छे से कर भी रहे हैं और अच्छे से अपने राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों के लिए, किसान, महिला, सभी प्रकार के लोगों के लिए बड़ी संभावना का द्वार खोल रहे हैं।
कुल मिलाकर के समय तो आएगा जाएगा, लेकिन समय पे सही निर्णय कर ले, यही सरकार की ताकत होती है। और सरकार की इच्छा शक्ति से सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी से पहले यूके का दौरा किया था। यूके में सीएम मोहन को मध्य प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसके बाद जर्मनी में कई बड़े प्रस्ताव मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।